तो 36 करोड़ से ज्यादा हमारी जो युवा वर्कफोर्स है वो 15 से 29 साल के कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो आप ये सोचे कि 36 करोड़ जो आबादी है हमारे इन युवाओं की, उसमें से 1/4 युवा आज बेरोजगार है। सेकेंडरी स्कूल्स जो होते हैं उसमें 12 में से मात्र एक स्कूल ऐसा होता है जो वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देता है। वोकेशनल कोर्स ऐसा कोर्स जहाँ पे आप पढ़ाई के अलावा कोई एडेड स्किल्स सीखते हैं, आप कुकिंग सीखते हैं, आप इंजीनियरिंग के बारे में कुछ सीख लेते हैं, आप किसी सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज कर लेते हैं। अभी आंकड़े ये भी बताते हैं कि आगे जाते हुए एआई हमारे 1/4 नौकरियों को लेकर चला जाएगा आगे आने वाले टाइम में, और वो भी ऐसी नौकरियों को जिसके वजह से भारत का इकोनॉमी इतना आगे जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा कंट्रोलेबल डिपार्टमेंट था जहां पे केंद्र सरकार डेफिनेटली काम कर सकती थी। 2015 में जब ये सरकार आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों पर 4,20,000 से ज्यादा नौकरियां खाली होती हैं। 2026 करीब 9 साल बाद 8,23,556 पोस्ट ऐसे हैं जो अभी खाली है। 8 लाख पोस्ट की बात हो रही है। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आपके दिमाग की परतों को खोल देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जो ग्रोथ की बात होती है इंडियन इकोनॉमी की और भारत देश की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खोखली है। खोखली क्यों? क्योंकि जिस देश का 1/4 युवा बेरोजगार हो, जिनके पास स्किल्स की कमी हो, जिसके पास नौकरियों की कमी हो, वो देश कैसे सही मार्ग पर हो सकता है? वो देश कैसे अपने सारे एस्पिरेशंस पूरे कर सकता है? और वो देश कैसे 2047 तक जाकर एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है, जहां पे विकसित भारत की बात की जाती है कि 20 साल के अंदर अंदर हम पूरे दुनिया के सामने अपनी परचम लहराते हुए ये बताएंगे कि हम जो हैं एक विकसित स्टेट बन चुके हैं, नेशन बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको मैं एक रिपोर्ट पढ़कर बताऊंगा जिसमें कितने अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि भारत में कितने प्रतिशत युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। उनके आंकड़े क्या बताते हैं, नंबर्स कितने सारे हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसके रिपोर्ट्स में और क्या बातें की गई हैं। इसके अलावा कारण क्या है कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी जो है अभी भी भारत में बनी हुई है, जबकि सरकार ने वादे बहुत सारे किए थे। ये जो एनडीए की सरकार है, बेरोजगारी इनका सबसे अहम मुद्दा हुआ करता था जब तक ये पावर में नहीं आए थे। जैसे ही पावर में आते हैं वैसे ही चीजें बदल जाती हैं, और कहीं ना कहीं अब इसका असर हमें देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी अभी भी एक अभिशाप है जो भारत के जड़ को पकड़े हुए है, जो भारत के ग्रोथ स्टोरी में एक राह का रोड़ा बना हुआ है, और अभी भी हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, कहां पे हम अटक रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। नीति आयोग ने अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि आज भारत में 8.7 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 8.7 करोड़, जो कि कई बड़े देशों से आप बात करें, तुलना करें तो उनसे जो उनकी जनसंख्या होती है उससे ज्यादा ये नंबर्स हमारे पास बेरोजगारों की है। जी हां, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सर्वे के थ्रू ये पता लगा है कि पूरे देश में अगर युवाओं की संख्या बात करें तो 36 करोड़ से ज्यादा हमारी जो युवा वर्कफोर्स है वो 15 से 29 साल के कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो आप ये सोचे कि 36 करोड़ जो आबादी है हमारे इन युवाओं की, उसमें से 1/4 युवा आज बेरोजगार है। बिल्कुल सही सुना आपने, 1/4 आज के जमाने में हम बेरोजगार हैं। अब एक एक करके मैं आपको और भी जो उस रिपोर्ट से आंकड़े खुलकर आए हैं बाहर, वो मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताता हूं। सबसे पहला तो नीति आयोग ने इन युवाओं को नाम दिया नीट का, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉट इन एजुकेशन, वर्क और ट्रेनिंग। ये ना ही युवा पढ़ रहे हैं, ना ही ट्रेन कर रहे हैं, और ना ही इनका कोई काम चल रहा है। तो ऐसे में 8.7 करोड़ है जो 2021 की सर्वे में पाया गया था। तो आप सोचिए 5 साल पहले की बात है जब ये हमने निकाला था कंक्लूजन, नीति आयोग ने कंक्लूजन निकाला था। ग्रेजुएट एम्प्लॉयड इन रोल्स अलाइन टू देयर क्वालिफिकेशन एट
मतलब आप सोचे, आप भारत में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपने किसी ऑनर्स, आप मान लें हिंदी ऑनर्स कर लिया, इंग्लिश ऑनर्स कर लिया, हिस्ट्री के आप स्टूडेंट रहे हो, लेकिन आप आगे जाते हुए अपने जो सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की या जो स्पेशलाइजेशन से आपने पढ़ाई की, उसमें से मात्र 8.25% का जो वर्ग है वो अपनी फील्ड में जाता है, बाकी सारे जो हैं अपनी राह को बदल लेते हैं। ये दिखाता है कि स्किल्स की कितनी ज्यादा कमी है। हम कैसे जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए या एक पर्टिकुलर आप बोले डिग्री होनी चाहिए, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। हम बस युवाओं को पढ़ा रहे हैं, उनको राह नहीं दिखा रहे, हम उनके लिए एक स्टेज तैयार करके नहीं दे रहे हैं कि उनकी एक्चुअली जो नौकरी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो सेकेंडरी स्कूल्स जो होते हैं उसमें 12 में से मात्र एक स्कूल ऐसा होता है जो वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देता है। वोकेशनल कोर्स ऐसा कोर्स जहां पे आप पढ़ाई के अलावा कोई एडेड स्किल्स सीखते हैं, आप कुकिंग सीखते हैं, आप इंजीनियरिंग के बारे में कुछ सीख लेते हैं, आप किसी सब्जेक्ट पे स्पेशलाइज कर लेते हैं, आप मतलब अनेक आप स्किल्स की बात कर ले, उनमें से मात्र हमारे पास स्कूल्स ऐसे 12 में से एक है जो वोकेशनल कोर्सेस की तैयारी कराते हैं। प्रपोज स्किल ट्रेनिंग इन स्कूल एजुकेशन। अब नीति आयोग प्लान कर रही है कि स्कूल्स में ये जो आंकड़ों को ठीक करके और 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए स्किल ट्रेनिंग कराई जाए, उनको अलग अलग दिशाओं में जो है ट्रेन किया जाए ताकि आगे जाते हुए उनको नौकरी पाने में आसानी हो। इसके अलावा अगर इन्होंने आंकड़े जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं 7.67 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनको 2014 के बाद स्किल्स जिनको ट्रेन किया गया है, जिनके स्किल्स के ऊपर काम किया गया है। नंबर सुनने में काफी ज्यादा सही लगते हैं कि अपने 7.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ट्रेन कर दिया है, लेकिन उनको फिर नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे आप? सबसे बड़ी तो इसमें प्रॉब्लम सरकार ने ये क्रिएट कर ली है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करना ही बहुत लिमिट कर दिया है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप आप देखें कितना कम होकर रह गया है। अब बात कर लें चिप्स बनाने की, जो माइक्रो चिप्स बनती हैं, आप देखें ताइवान और चाइना ने कितना ज्यादा जो है चिप्स प्रोड्यूस किया है। अब सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती है उनकी बात कर ले, अब जाकर हम प्लांट्स बिठाने की बात करते हैं, लेकिन हम उसमें कितना पीछे हो सकते हैं। अभी आंकड़े ये भी बताते हैं कि आगे जाते हुए एआई हमारे 1/4 नौकरियों को लेकर चला जाएगा आगे आने वाले टाइम में, और वो भी ऐसी नौकरियों को जिसके वजह से भारत का इकोनॉमी इतना आगे जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट में, और स्पेशली कॉर्पोरेट में भी ऐसी नौकरियों के बारे में जहां पे आपको इंजीनियरिंग स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स दिखानी पड़ती हैं। आगे जो रिपोर्ट्स बताती हैं, नीति आयोग खुद ये बताता है कि आगे आने वाले 10 साल में 40% जो है युवाओं को जो अभी ऑलरेडी वर्कफोर्स में है उनको इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी नौकरियां छिन सकती है। किस चीज की वजह से? एआई के आने की वजह से। तो आप सोचे ऑलरेडी हमारे पास जो है युवा इतने ज्यादा बेरोजगार हैं, उसकी संख्या और बढ़ती ही जाएगी, और वो भी ऐसे सेक्टर में बढ़ेगी जो हमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देता है हमारी इकोनॉमी को। अब इस सरकार की आप बात करें तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री खुद इलेक्शन कैंपेन किया करते थे तो 2-2 करोड़ नौकरियों को देने की बात करते थे। अब एक और आंकड़ा मैंने निकाला है जिसको सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्रोलेबल डिपार्टमेंट था जहां पे केंद्र सरकार डेफिनेटली काम कर सकती थी। 2015 में जब ये सरकार आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों पर 4,20,000 से ज्यादा नौकरियां खाली होती हैं। 2026 करीब 9 साल बाद 8,23,556 पोस्ट ऐसे हैं जो अभी खाली है। 8 लाख पोस्ट की बात हो रही है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिन्होंने आके 10 साल के अंदर ये दोगुना कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी। खुद अपने जो डिपार्टमेंट्स है उसमें पोस्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जो तरीका चुना है वो कुछ और चुना है। अब जो नौकरियां होती हैं वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती हैं। परमानेंट नौकरियों की भारी कमी चल रही है। एटलीस्ट केंद्र सरकार के पास ये तो मौका था ना कि अपनी रिक्त स्थान है, जो अपनी रिक्त आप बोलेंगे नौकरियां हैं, उसको भर लेते, लेकिन नहीं। अभी तो भाई बस युवाओं को खेल सिखाना है, युवाओं को ध्यान भटकाना है। अब युवा भी जो है इस चीज से समझ रहा है, जाग रहा है। आप जो देख रहे हैं ना, अभी अचानक से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का एक पूरा माहौल बना हुआ है। दिल्ली से जिसकी शुरुआत हुई है, झारखंड, आज बिहार में भी आप देख सकते हैं कितने बच्चे जो है सड़क पर आए हैं। यूपी में रिपोर्ट्स आती हैं, केरला में रिपोर्ट्स आती हैं,
हर जगह आप हर एक स्टेट में देख ले, कोई ना कोई जो स्टूडेंट का ग्रुप है वो खड़ा हो रहा है कि उनके साथ जितनी ज्यादती हो रही है, जितनी उनकी नौकरियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो उतरेंगे सड़क पे अगर आप उनको स्किल्ड वर्क और एक तरह से नौकरी की सुविधा नहीं देंगे, जहां उनके पास ये लग्जरी हो, जहां उनके पास आप बोल सकते हैं मेंटल एक जो उनका स्टिग्मा होता है वो खत्म करे, आप उनको एक स्टेबिलिटी दे, तभी जाकर ये युवा जो है वो रोड पे उतरना कम करेगा। आप देखें इतनी सारी सरकारी वैकेंसीज होती हैं, मैंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों की बात की, इसके अलावा अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो आपको ये आंकड़े जो हैं वो 50 लाख के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, जितनी हमारे पास रिक्त स्थान, हमारे रिक्त नौकरियां बाकी हैं। आप डायरेक्टली अगर बस इन पोस्ट को भर लें, आप डायरेक्टली बस अपने द्वारा, सरकार के द्वारा इन नौकरियों को देना शुरू कर दें, तो ऑलरेडी आप भारत के बेरोजगारी का बहुत सारा सॉल्यूशन खुद हल निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल इस सरकार को देखकर लगता नहीं है कि इस तरह से कुछ वो डिसीजन लेने वाले हैं। स्किल इंडिया के नाम पे भी जो स्किल्स बांटे जा रहे हैं, उसके बाद नौकरियों की भारी कमी होने की वजह से वो स्किल्स किसी काम नहीं आ रहे। हाई टाइम अब आ चुका है भारत में कि अब जो है नौकरियां प्रोड्यूस की जाए। अब वो तरीका कैसे होता है, हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है नौकरियों को क्रिएट करने का, हम कैसे मेक इन इंडिया को सफल बनाते हैं, हम कैसे खुद इतने स्टार्टअप्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं अपने देश में कि नौकरियां हम खुद अंदर क्रिएट कर पाए, रादर देन कि हम बाहर की कंपनियों का वेट करें कि वो आए और हमारे देश में वर्कफोर्स को बढ़ाए। साथ ही साथ सबसे पहले तो जितनी गवर्नमेंट की नौकरियां, रिक्त स्थान जितने बचे हुए हैं उसमें नौकरी दी जाए, ताकि जो एक सरकारी नौकरी का रुतबा भी होता है और जो एक आप बोलते हैं स्टेबिलिटी जो सरकारी नौकरी प्रोवाइड करती है, वो भी इतने सारे डिजर्विंग कैंडिडेट को उनका हक मिले। आपकी क्या राय है दोस्तों? जो भी सरकार वादे करती है नौकरियां देने की, आप देखें जो इलेक्शंस के पहले वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर बताइएगा कि ये जो नौकरियों की बात हो रही है, नौकरियों में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रही है, जहां पे युवा एजुकेटेड होने के बावजूद ना उनको ट्रेनिंग मिल रही है, ना वर्क मिल रहा है, तो इसका क्या उपाय है आप हमें जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सबसे जरूरी बात, हमारी चैनल द न्यूज अरीना को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द न्यूज अरीना को।